जब पुष्पा चैप्टर 1 की अनाउंसमेंट हुई तो लगा वुमेन ओरिएंटेड फिल्म होगी, लेकिन जब पता चला फिल्म में अल्लू अर्जुन है तो सरप्राइज्ड थे कि लड़की के नाम पर बनी फिल्म में अल्लू अर्जुन का कैसा रोल होगा। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो खुद अल्लू अर्जुन ने डायलॉग बोला, पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अल्लू अर्जुन का नाम फिल्म में पुष्पा होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट भी रिलीज के लिए रेडी है, जिसके टीजर पर हम आज चर्चा करेंगे। सच बात तो यह है कि 1 मिनट के टीजर में जहां सिर्फ अल्लू अर्जुन का गेटअप देखने को मिलता है उस पर क्या ही बात करें, क्योंकि यह गेटअप भी दर्शकों के लिए कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि फर्स्ट लुक में यह वाला लुक रिवील हो चुका था। वैसे साड़ी पहन के अल्लू अर्जुन अब लगे असली पुष्पा, नहीं तो नाम और हीरो के जेंडर को लेकर कंफ्यूजन हो ही रही थी। कोविड से उभरने के बाद ही साउथ इंडस्ट्री ने एक ऐसी फिल्म से थिएटर के दरवाजे खोले जिसने अलग ही कीर्तिमान स्थापित कर दिया। ऑफ कोर्स एक गैंगस्टर बेस्ड फिल्म को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया वो कई मायनों में यूनिक था। हालांकि पुष्पा 1 के रिव्यू में भी मैंने कहा था कि ये एक बहुत ही साधारण कहानी है। 80s 90s में खुद हिंदी सिनेमा में इस कहानी पर अनेकों फिल्में बनी हैं, जहां एक आम सड़क छाप टाइप का लड़का एक गैंग में छोटे से शुरुआत करते करते डॉन बन जाता है। इवन दीवार फिल्म का माँ और भाई वाला पार्ट छोड़ दिया जाए तो उसकी कहानी भी यही है, जहां अमिताभ बच्चन गैंग को ज्वाइन करते हैं और धीरे धीरे गैंग लीडर बन जाते हैं। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। बट द पॉइंट इज कि पुष्पा का प्रेजेंटेशन यूनिक था। यहाँ शहरों जैसे गैंग वॉर्स नहीं थे, यहाँ सोना या ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं दिखाई गई, और यहाँ के गैंगस्टर्स AK-56 से लैस महंगी गाड़ियों में नहीं घूमते हैं। यहाँ हीरोइन किसी अमीर बाप की बेटी नहीं थी, और यहाँ हीरो का मकसद गैंग ज्वाइन करके अपनी माँ बहन की इज्जत का बदला लेना भी नहीं था। पुष्पा को बस पावरफुल और अमीर बनना था, कोई रीजन नहीं कि बचपन में ये लुट गया वो लुट गया तो अब अमीर बनना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ चंदन की लकड़ी के कारोबार पर अपना वर्चस्व कायम करना था, और जिसे पाने के लिए पुष्पा साम दाम दंड भेद सारे नियम अपनाता है। ढेरों विलन से भरी ये फिल्म अपने लास्ट के सीन में एक ऐसे विलन की एंट्री दिखाता है जो एक्चुअली में सबसे खास था, सबका बाप था, और वो था SP शेखावत यानी फहद फासिल। पुष्पा फिल्म से पहले भी जो टॉप के एक्टर्स थे, मीनिंगफुल किरदारों को करने के लिए जाने जाते हैं, उनमें फहद फासिल का नाम भी आता था। लेकिन पुष्पा फिल्म में अपने छोटे से किरदार से उन्होंने जो इम्पैक्ट डाला वो कमाल था, और वो फिल्म भी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां से SP और पुष्पा के बीच असली दुश्मनी पनपती है। यही कारण है कि पुष्पा के दूसरे पार्ट का सबको बेसब्री से इंतजार था। पुष्पा पार्ट 1 अच्छी फिल्म तो थी, बट इसे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रसिद्धि मिली और लोगों द्वारा इसे पसंद किया गया, जिसके कारण सेकेंड पार्ट के लिए ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। अब जिस हिसाब से टीजर में अल्लू अर्जुन का लुक दिखाया गया है वो ये फील करा रहा है कि पुष्पा 2 पहले से और ज्यादा भव्य होने वाली है। टीजर में अल्लू अर्जुन का इंटेंस लुक, इनके कॉस्ट्यूम्स, लोकेशंस, एनवायरनमेंट आदि सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि चंदन की तस्करी में इस तरह के सीन को कैसे पिरोया गया होगा। अल्लू अर्जुन साड़ी पहनकर मंदिर नुमा जगह पर गुंडों से क्यों भिड़ रहे हैं? अनेकों सवाल मन में उठ रहे हैं, और टीजर जिज्ञासा जगाने के लिए ही बनाई जाती है, ताकि दर्शकों को ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार रहे, और अगर ट्रेलर भी सटीक बन गया तो समझो फिल्म ब्लॉकबस्टर की कगार पर निकल चुकी है, क्योंकि पुष्पा फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी एक मील का पत्थर फिल्म साबित हो चुकी है। अल्लू अर्जुन का अर्धनारी लुक इंप्रेसिव लग रहा है, DSP का बैकग्राउंड म्यूजिक पावरफुल है, और बिना किसी संवाद के भी ये टीजर पावरफुल लग रहा है। बाकी लेट्स सी ट्रेलर में अल्लू अर्जुन के साथ साथ बाकी किरदार, खास तौर से फहद फासिल को किस प्रकार से दिखाया जाएगा। वेट एंड वॉच। हैव ए नाइस डे।